जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। हम आपको इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवार के राजनीतिक इतिहास के बारे में बता रहे हैं, कैसे उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और किन किन पदों पर वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने सहारनपुर संसदीय सीट से सांसद रहे राघव लखनपाल शर्मा के बारे में बताया था, क्योंकि इस बार भी वह भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार के रूप में उनको देखा जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको कैराना सांसद प्रदीप चौधरी के परिवार के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताएंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। तो प्रदीप चौधरी की बात करें तो प्रदीप चौधरी को वैसे तो राजनीतिक विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता मास्टर कंवरपाल सिंह 3 बार नकुड़ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद 1999 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद प्रदीप चौधरी ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। प्रदीप चौधरी 2000 में उपचुनाव लड़े और इस उपचुनाव में उन्होंने जीतकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद प्रदीप चौधरी अगला चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2007 में प्रदीप चौधरी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रदीप चौधरी काजी परिवार के करीबी माने जाते थे उस समय, लेकिन 2012 में प्रदीप चौधरी काजी परिवार के साथ ही सपा छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। इस चुनाव में वह नजदीकी अंतर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी यशपाल सिंह के बेटे को चुनाव में मात दी थी उन्होंने। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वह काजी परिवार और कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़े। इस चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से, उस समय सपा कांग्रेस का गठबंधन था, सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से नोमान मसूद थे और सपा ने चौधरी इंदर सेन को सिंबल दे दिया था, लेकिन वह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े, लेकिन अधिकृत उम्मीदवार वह नहीं थे। तो सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार नोमान मसूद से उनका मुकाबला हुआ। लगभग 40,000 वोट से इस चुनाव को वह जीतने में कामयाब हुए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी की कार्यशैली से प्रभावित होकर 2019 के लोकसभा चुनाव में कैराना संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। प्रदीप चौधरी ने बड़े अंतर से कैराना संसदीय सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला। आपको बता दें कि 2018 में बाबू हुकुम सिंह के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से प्रदीप चौधरी ने उस समय सांसद तबस्सुम हसन को बड़े अंतर से हराया था। जिसके बाद प्रदीप चौधरी का भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में रसूख बढ़ा, उनका कद बढ़ा भारतीय जनता पार्टी में। तो अब एक बार फिर उन्हें ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कैराना संसदीय सीट से प्रदीप चौधरी को लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारेगी? क्या प्रदीप चौधरी एक बार फिर कैराना संसदीय सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।